प्रधानमंत्री मोदी के आज साउथ में दो चुनावी दौरे थे। पीएम हैदराबाद के करीमनगर और वारंगल में उन्होंने रैली की और इससे पहले पीएम ने राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। 2024 के चुनावी रण में बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर और इसके लिए पार्टी खास प्लानिंग से आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट किया है जहां पर पार्टी का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में कमजोर रहा। इनमें दक्षिण भारतीय राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारतीय राज्यों में पैठ बनाने को लेकर कई दौरे किए। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक कर्नाटक का दौरा किया। उसके बाद तमिलनाडु में 39, केरल में 25, तेलंगाना में 22 और आंध्र प्रदेश में 15 दौरे हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की और इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23 और 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं हुई। मौजूदा लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो तमिलनाडु में पहले चरण के दौरान 19 अप्रैल को मतदान हुआ। केरल में दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। वहीं तेलंगाना और आंध्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। बीजेपी लगातार इस क्षेत्र में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पार्टी के प्रयासों से अब तक कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी ज्यादा चुनावी फायदा नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीती। बीजेपी ने मिशन 400 को पूरा करने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण भी जरूरी है। पीएम इन राज्यों में स्थिति को मजबूत करने में तो जुटे ही हैं, साथ साथ हिंदुत्व का कार्ड भी एजेंडे में है। पीएम मोदी जब भी साउथ जाते हैं तो मंदिर का दौरा जरूर करते हैं। इसका एक कनेक्शन अयोध्या से भी है। दरअसल 90 के दशक में मंदिर आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की बड़ी भूमिका है। हालांकि ये बात अलग है कि आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की सियासत में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन अब जब चुनाव है तो मोदी के मंदिर जाने वाली ये कोशिशें कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपके लिए समझना ये भी जरूरी कि वेमुला वाड़ा विधानसभा सीट का पूरा गणित है क्या। कुल मतदाताओं की जो संख्या है इस सीट पर वो है 2,18,160। कुल पुरुष मतदाता इसमें 1,04,993। कुल महिलाओं की संख्या मतदाता 1,13,186। थर्ड जेंडर मतदाता है कुल 31। 2019 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। बंदी संजय कुमार ने दर्ज की थी जीत। करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है वेमुलावाड़ा। करीमनगर लोकसभा में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र करीमनगर, चोपाडांडी, वेमुलावाड़ा, सिरसिला, मनकुंदूर, हुजूराबाद, हुस्नाबाद विधानसभा है। वहीं करीमनगर लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 17 लाख। 2019 में 11,47,657 मतदाताओं ने किया था वोट। पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,58,800 थी। महिला मतदाताओं की संख्या 5,88,108 थी। बंदी संजय कुमार को 4,98,276 वोट मिले। राजराजेश्वर स्वामी के दर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। करीमनगर में राजराजेश्वर स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। 750 ईस्वी से 975 ईस्वी के बीच ये मंदिर बना है, ऐसा कहा जाता है। चालुक्य राजाओं ने बनवाया था ये मंदिर। मंदिर परिसर ही एक धर्म कुंडम है। कुंड में स्नान से बीमारियां ठीक हो जाती है, ये मान्यताएं हैं। अब वारंगल लोकसभा सीट पे आप समझिए, अरूरी रमेश यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार और सामने टक्कर में डॉक्टर कादियाम काव्य जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वारंगल चुनाव परिणाम 2019 कैसे रहे? टीआरएस के दयाकर पासुनूरी जीते थे। 6,12,498 वोट मिले। कांग्रेस के दुम्माती संबैया वहां से हारे। 2,62,200 वोट उन्हें उस समय हासिल हुए। वारंगल से मौजूदा सांसद दयाकर पासुनूरी जो कि टीआरएस के नेता हैं। वारंगल लोकसभा में कुल वोटर्स की संख्या पुरुष मतदाताओं की 8,29,534, महिला मतदाता 8,37,034 माफ कीजिएगा। अन्य मतदाताओं की संख्या 182। कुल मतदाताओं की संख्या है 16,66,770।
अब वारंगल लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी समझिए। हिंदू 90 से 95% यहाँ है, मुस्लिम की आबादी 5 से 10% है, ईसाई 0 से 5% के आसपास, सिख 0 से 5%, बौद्ध 0 से 5%, जैन 0 से 5% और अन्य 0 से 5%। देखिए ये जो है और जाहिर है अगर 400 प्लस का टारगेट रखा है एनडीए के लिए तो दक्षिण के रण को यानी कुल 132 लोकसभा सीटों को साधना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी साउथ में होते हैं तो उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण भी करता है और वोट में सेंधमारी कर सकता है। तो ये जो कवायद है बीजेपी की तरफ से लगातार चल रही है। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, चौथे फेज का चुनाव 13 मई को, और ऐसे में साउथ की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 13 मई को कवर होने वाली है। अब पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का साउथ के इन तमाम सीटों पर है। मिशन साउथ के जरिए साउथ की जनता को साधने की कोशिश और ये प्रयास प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो दक्षिण से होकर के 400 पार का ही रास्ता निकलता है। अब ऐसे में दक्षिण का किला मजबूत करने की कोशिश पीएम लगातार कर रहे हैं। वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट का गणित हमने बताया, जहां पर जनसभा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और दक्षिण के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को खूब घेरा है प्रधानमंत्री मोदी ने। उम्मीद बीजेपी की इस बार यही है कि मैक्सिमम सीटें दक्षिण से निकल सके। ये पूरा गणित हम आपको बता रहे हैं वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट का ये गणित, लोकसभा सीट का, माफ कीजिएगा, और जो समीकरण इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि क्या साउथ के रण को प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज से जीत पाएंगे। वेमुलावाड़ा ये सीट जिसका समीकरण इस वक्त आप देख रहे हैं, दक्षिण से होकर के 400 पार का रास्ता निकलता है और दक्षिण की सीट को साधना बीजेपी के लिए जरूरी है।